Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. We have completed chapter number 8, that is motion. Now we are going to start chapter number 9, force and laws of motion. Means इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इससे पिछले वाले चैप्टर में मोशन की यदि बात करें तो मोशन में हमने क्या स्टडी किया था कि जो हमारा मोशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. मींस मोशन भी दो टाइप के होते हैं. लेकिन जब हमने देखा था जब यूनिफॉर्म मोशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है. कहां से? एक स्टडी स्टेट होती है. मींस वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन में होता है, धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें मोशन आता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, वो अपने प्लेस से या कहें ओरिजिन से डिस्प्लेस्ड होता है और एक दूसरे प्लेस तक पहुंचता है. तो ये किसकी हेल्प से हुआ? मींस यहां पर हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की यूज करना पड़ा जो क्या किया, हमारे ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर किया. तो वो एक्सटर्नल एजेंट है क्या? वो क्या है? फोर्स है. मींस हमने हमारी कार को स्टार्ट किया तो हमारी कार जब स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पिस्टन है वो वर्क करना स्टार्ट होता है. तो पिस्टन क्या वर्क करता है? सिलेंडर में थ्रस्ट लेता है, वो कंप्रेशन करता है जिससे हमारा फ्यूल क्या होता है, जो हमारा इंजेक्टेड फ्यूल पिस्टन के अंदर या कहें सिलेंडर के अंदर, तो वो बर्न होना शुरू होता है. और पिस्टन के मूवमेंट के कारण मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है. तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो व्हीकल है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं. मींस किसी भी प्रोसेस को यदि हमें स्टार्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करना है, तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से करेंगे जिसे हम कहेंगे फोर्स. फोर्स क्या होता है? बल. मींस हमने क्या अप्लाई किया, वहां पर फोर्स अप्लाई किया है. आप देखेंगे कि यदि हम कोई भी चीज रेस्ट कंडीशन में, सपोज ये जो बुक है हमारे एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, अब ये जो बुक है इस टेबल पर तब तक रखी रहेगी जब तक इसे हम उठाए नहीं. मींस यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो उस बुक की पोजीशन को चेंज कर रहा है. मींस जो भी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी वो क्या होती है, उस बॉडी की नेचुरल स्टेट होती है. मींस जितने भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में होते थे. फिर जैसे ही हम उन पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाते हैं. जब भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट हमारा जिस प्लेस पे था उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा, या तो फिर क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके शेप और साइज में चेंज होगा. उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा. क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है. तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा. मींस उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी वहां पर वो आ जाएगा. आप देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बनाया है स्प्रिंग का. स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग के ऊपर हमने अभी फोर्स अप्लाई किया है. फोर्स अप्लाई करने के कारण जो स्प्रिंग वो कैसा हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया है. क्या हो गया, जितना उसे साइज या कहें जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए उससे वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. मींस उसके साइज में चेंज आ रहा है. ये किसकी हेल्प से हुआ है? फोर्स की हेल्प से हुआ है. लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा स्प्रिंग वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. अब या तो हम एक और थर्ड कंडीशन ले सकते हैं जहां पर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, काफी ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसके शेप में चेंज होगा. मींस जितनी उसका शेप था, जो उसका साइज था वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये किसकी हेल्प से हो रहा है? फोर्स के हेल्प से हो रहा है. नेक्स्ट एक एग्जांपल हमारे बुक में लिया गया है जहां पर हमारे पास क्या है, एक बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल. फिर क्या हो रहा है, एक पर्सन उसे हैंड्स की हेल्प से कंप्रेस कर रहा है. मींस उस पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो ड्यू टू दिस फोर्स, ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है,
तो इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंज आ रहा है। देख सकते हैं आप उसका साइज कितना कंप्रेस्ड हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम हैंड्स को रिमूव करेंगे, मींस जो हमारा फोर्स अप्लाई हुआ है उसे जैसे ही हम हटाएंगे तो हमारी जो बॉल है उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी जैसा उसका शेप था। तो क्या हुआ है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या कहें हम उसके साइज को भी चेंज कर देता है। कहीं कहीं पर ये परमानेंट चेंज करता है। आप देखेंगे यदि हम मेटल की बात करें, यदि मेटल को बीट किया जाए, यदि उसका कुछ ऑब्जेक्ट बना है मेटल की हेल्प से, यदि हम उसे बीट करते हैं मींस उस पर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो शेप एंड साइज है वो टोटली चेंज हो जाएगी। मींस फोर्स क्या करता है, परमानेंट फ्रैक्चर भी कर सकता है हमारे ऑब्जेक्ट्स पे। अब हम देखें कि जो ये फोर्स है उन्हें भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारे फोर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। बैलेंस फोर्स देखते हैं तो ये शो होता है हमारा 9.3। आप देख सकते हैं फिगर 9.3 में ए वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक वुडन ब्लॉक कहां रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। टू स्ट्रिंग्स x एंड y आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन इन फिगर। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग ली है x एंड y जो अपोजिट डायरेक्शन में है। इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग x, द ब्लॉक बिगिंस टू मूव द राइट। यदि हम एक स्ट्रिंग जो हमारी s है उसे हम स्ट्रेच करना शुरू करते हैं तो जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो कहां पर स्टार्ट होगा, वो उस स्प्रिंग की या कहीं स्प्रिंग की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। अब यदि हम y की हेल्प से करें, y की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे वुडन ब्लॉक को खींच रहे हैं तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। इफ यदि ब्लॉक रखा हुआ है हमारा वुडन ब्लॉक हमारे टेबल के ऊपर रखा हुआ है और हमने साइमल्टेनियसली मींस एट अ टाइम एक ही समय में दोनों ही स्ट्रिंग को क्या किया है, स्ट्रेच किया है, तो जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो वहीं पर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे वुडन ब्लॉक को एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक डायरेक्शन में खींचने की कोशिश की तो उसकी डायरेक्शन में चला गया। फिर बाद में क्या हुआ, y स्ट्रिंग की हेल्प से हमने उसे खींचना शुरू किया तो वो y डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। और थर्ड कंडीशन में हमने x और y दोनों को एक ही समय पे स्ट्रेच किया, लेकिन उस टाइम हुआ क्या, हमारा जो वुडन ब्लॉक है जहां था वहीं पर है। मींस यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखें यदि अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम उसे एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है उस प्लेस से डिस्प्लेस्ड होकर दूसरे प्लेस पे चले जाएगा। मींस हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया एक डायरेक्शन की ओर, हमने दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया क्या, नहीं। यदि हम दोनों डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी प्लेस पर रहेगा। क्यों, क्योंकि यदि इक्वल फोर्स है तो उसके मैग्नीट्यूड को वो कैंसिल कर देगा। लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स को यूज कर रहे हैं। मींस जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लगता है और जो बैलेंस्ड फोर्स होगा वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन कि मोशन किन किन लॉ पर वर्क करता है।